राजनाथ जी, आप होम मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन होम मिनिस्टर से आपका कद कहीं ज़्यादा बड़ा है भारत की राजनीति में। अभी जो हाल में जो चुनाव के नतीजे देखने को मिले बीजेपी के लिए, उससे ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ जो बढ़ रहे थे, ठीक है 2 कदम आपने और बढ़ा लिए, लेकिन 2019 में मान लीजिए अगर भारत कांग्रेस मुक्त देश बन भी गया, कांग्रेस को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो रीजनल लीडर्स जो उभर कर सामने आ रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, बिहार में नीतीश कुमार है, जयललिता है, इनको काबू करना आपके लिए मुश्किल होगा। और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ आपकी लड़ाई कांग्रेस से है वहाँ आप जीतते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी लड़ाई रीजनल क्षेत्रीय नेता से और पार्टी से, वहाँ वहाँ आप हार रहे हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि 2019 में अगर आपकी लड़ाई फिर से कांग्रेस से ही होती तो शायद बेहतर होता? ये वाला जो रीजनल लीडर्स जो आ रहे हैं सामने, संयुक्त अगर इन्होंने एक फ्रंट बना लिया तो आपके लिए मुश्किल होगा। आपने देखा नहीं 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हम जीते, वहाँ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ जीते। बिहार में भी हम जीते, वहाँ पर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। वो तो एक मोदी लहर उस वक्त चली हुई थी, नहीं तो आपने सारा स्वीप कर लिया उसको। तो हम लोगों ने सरकार बनने के बाद जैसा विकास कार्य का सिलसिला प्रारंभ किया है, मैं समझता हूँ कि 2019 में बहुत ही अच्छे परिणाम रहेंगे। 19 के परिणामों को लेकर आशंकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जैसे कोई नेता वो संयुक्त विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार हो सकते हैं? अब यह तो जो मोदी जी के खिलाफ यह सब सारे फैसले तो जो हम लोगों के पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको करना है। इस संबंध में हमारे द्वारा टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपके मंत्रालय से बाहर की बात कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपके बारे में कहा कि आपका कद उसके अलावा भी बहुत बड़ा है। 2014 तक टीम के कप्तान आप थे। आप वो पार्टी अध्यक्ष हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन पाए। उस वक्त कप्तान आप थे, वो आपकी टीम में खेल रहे थे। अब कप्तान वो हैं और आप उनकी टीम में खेल रहे हैं। 2014 और 2016 में जो ये रोल रिवर्सल हुआ है, इसको आपने किस तरीके से लिया? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो चलता ही है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके मंत्रिमंडल का मैं एक मंत्री हूं, और उस समय संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए था, वो मैंने भूमिका का निर्वाह किया। यह तो हर क्षेत्र में होता है, केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में होता है। 2014 में जो मोदी की लहर थी वो आज भी उतनी ही है या उसमें थोड़ा सा कुछ कमी आई है? मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कहीं पर कोई कमी नहीं आई है। और सरकार की लोकप्रियता में? सरकार की लोकप्रियता में भी बढ़ी है, हमारा तो ये मानना है। आपने देखा होगा कि कुछ सर्वे रिपोर्ट्स भी आपने इधर हाल में देखी होंगी, और उस रिपोर्ट में यह बात खुलकर आई है कि पिछली 2014 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर बीजेपी लेडी एनडीए को विजय हासिल हुई थी, यदि इस समय आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो उससे 10-12 अधिक सीटों पर बीजेपी लेडी एनडीए को विजय हासिल होगी। लेकिन उसके बाद आप दिल्ली हारे, उसके बाद आप बिहार में भी हारे। मैंने अभी हाल की रिपोर्ट में बतला रहा हूँ, एबीपी न्यूज़ सर्वे या कौन था। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ऐसे सर्वे आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको बिहार में भी जीतता हुआ दिखाया था। नहीं दिखाया था। बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने जो सर्वे कराया था उसमें जीता हुआ नहीं दिखाया था। लेकिन जहाँ जहाँ आप विधानसभा में हारे उसके बाद, उससे ये भी तो पता चलता है कि वो मैजिक शायद अब उतना बरकरार नहीं है। नहीं। देखिए, राज्यों के जो चुनाव होते हैं वह राज्यों से जुड़े हुए मुद्दे पर होते हैं। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग अपना मतदान करते हैं। स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर उसमें बहुत ही कम मतदान होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में रणनीति इस वक्त चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव अगला जो है वो उत्तर प्रदेश में आएगा, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सुपरस्टार दिल्ली में बीजेपी के पास यहाँ बैठा हुआ है, यानी मैं नहीं हूँ। तो आपसे किस हद तक कंसल्टेशन होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? नहीं, कंसल्टेशन की क्या जरूरत है। हमारी भी जो भूमिका होगी, मैं अपनी भूमिका का निर्वाह उत्तर प्रदेश में करूंगा। जैसे देश के सभी राज्यों में कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये भी कहा जाता है कि उत्तर पार्टी जीतनी चाहिए, हर राज्य के चुनाव में जीतनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में जीतनी चाहिए। तो उसके लिए जितनी प्रभावी भूमिका हो सकती है, सक्रिय भूमिका हो सकती है, वह मैं निभाऊंगा। राजनाथ जी, ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है जिसको कि वो लोगों के सामने ला सके। उत्तर प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन जब फैसले होते हैं तब ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है। नहीं, ऐसे चेहरे नहीं आएंगे, वैसे ही चेहरे आएंगे जिनको लोग जानते हैं।
और कौन चेहरा होगा इसके बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करता है। आपको कभी ऐसा लगा कि आपके चेहरे को अगर उत्तर प्रदेश का चेहरा बीजेपी के चेहरे के तौर पर अगर आपको प्रोजेक्ट किया जाए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है? नहीं, उत्तर प्रदेश में शहरों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे आ गए हैं। आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है यूपी चुनाव के बारे में? क्लियर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलेगी। उसका क्या आधार है? आधार है क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर भी लोगों की रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ी है वहाँ, और वहाँ पर हमारे संगठन की स्थिति भी काफ़ी मजबूत हुई है जी। राजा जी, जब ये और सरकार, इस समय की जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसके कामकाज से भी लोग त्रस्त हैं। इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार के भी कामकाज को लोगों ने देखा है जी। इस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है, लोग ऐसा मानते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। कानून व्यवस्था की खबरें बिहार से भी बहुत आ रही हैं कि जब से जेडीयू की सरकार वहाँ बनी है तब से वहाँ कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हुई है। उस पर क्या आपकी नज़र है? वहाँ पर नज़र है? सभी जगह, सारे देश भर में है। गृह मंत्रालय का जहाँ तक प्रश्न है वो तो जानकारी सभी राज्यों की रहती है जी। राजा जी, जब ये सरकार बनी थी 2014 में तो नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर बहुत चर्चाएं होती थी कि वो सब अपने मंत्रियों के ऊपर नज़र रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। सारी आशंकाएं पूरी तरह से निर्मूल सिद्ध हुई। अब 2 साल के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि असल में सच्चाई क्या है? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। सच्चाई यह है कि सबको विश्वास में लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी सरकार को चला रहे हैं। आशंकाएं तो किसी के बारे में कुछ भी कोई व्यक्त कर सकता है, लेकिन मुझे याद है कि उस समय भी लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन सारी आशंकाएं पूरी तरह से निर्मूल सिद्ध हुई हैं। कोई कैबिनेट में इस वक्त कोई टिप आपको दिखाई देती हो? कोई टिप नहीं दिखाई देती। जैसे मुझे बीच में एक बार याद है कि आधिकारिक तौर पर कैबिनेट में नंबर 2 जो हैं वो आप हैं, लेकिन उसको लेकर भी बीच में चुनौती देने की कोशिश की गई थी। कौन चुनौती है? तो आज की स्थिति क्या है? आप वाकई नरेंद्र मोदी के बाद आप नंबर 2 हैं या कोई और नंबर 2 है? नहीं, ये तो आप जानते होंगे मुझसे बेहतर, मुझे क्या बताने की क्या जरूरत है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 10, इन सब सारी चीज़ों पर मैंने कभी यकीन नहीं किया। कौन है इसके संबंध में तो प्रधानमंत्री जी भी स्वयं बोल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। कैबिनेट रिशफल अभी आने वाला है, लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक फेस चेंज करने की अब ज़रूरत है, थोड़ा सा और रंग रोगन करने की ज़रूरत है? पूरी तरह से प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन करना, मंत्रिमंडल में बदलाव करना, यह प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, इसलिए उस संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लोग आपको इस तरीके से भी देखते हैं, 2014 में भी इस तरीके से देखते थे जब कि आप उस वक्त भी एक प्रधानमंत्री पद के एक बहुत सशक्त दावेदार थे। नहीं था। और अगर मोदी जी के बाद कोई सबसे बड़ा कद इस सरकार में है तो वो आपका है। ये कौन कहता है? नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं मानता बहुत बड़ा कद है। कद क्या होता है? क्योंकि मुझे याद है उस वक्त, और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार कभी नहीं था। उस समय भी जब ये चर्चा चली प्रारंभ हुई, आपको ये तो याद होगा, ये चर्चा चली थी। हाँ, चर्चा चलाई थी लोगों ने, और यहां तक कि मीडिया में भी चली थी। तो उसमें मैंने क्लैरिफाई किया था कि लोकसभा चुनाव होने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी यदि इमर्ज करती है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लोगों ने यह भी सवाल कर दिया कि मान लीजिए सरकार समर्थन न मिले। मैंने कहा समर्थन क्यों नहीं मिलेगा, ये तो काल्पनिक प्रश्न है। और मैंने कहा कि नहीं मिलेगा उस समय केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिपक्ष में बैठेगी। मैंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया था उस समय। मुझे याद है उस वक्त आपको और मोदी जी को बीजेपी के जय और वीरू की तरह कहा जाता था, क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे थे और वो लगातार आपको सपोर्ट कर रहे थे। और मुझे वो दिन भी याद है, एक दिन मैं आपके साथ आगरा गया था मोदी जी की रैली में हिस्सा लेने के लिए। यह सिलसिला आगे भी चलेगा जी। आज आप लोगों की दोनों की इक्वेशन आज कैसी है? 2 साल एक साथ बहुत अच्छी है, काम करने के बाद बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा आधार नहीं है जिस आधार पर कहा जा सके कि रिश्ते अच्छे नहीं है।
ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को द्वारा कोई बात इधर उधर से चलाई जा रही है। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगा, क्योंकि शुरू में भी एक बात ऐसी कभी हुई थी। नहीं, कभी नहीं। नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो ये चाहते हैं कि आपके और उनके संबंध में कुछ दरार आ जाए। दुनिया को करने दीजिए, हम लोग किसी के हाथ का खिलौना नहीं बन सकते हैं। जो भी करना होता है हम लोग सोच समझ कर करते हैं।